सेना का माहौल जो है अभी इस समय बहुत तनावपूर्ण है। हमारे सैनिक जो है काफ़ी मतलब जोश में भी हैं, क्योंकि दुश्मन को हमने हमला किया है, अंदरूनी हमने अटैक करके उसको जवाब देने की कोशिश किया है। लेकिन हमारे राजनीतिक वजह से जो अभी सीज फायर किया गया है, सीज फायर में प्रधानमंत्री ने बोला है अगर तुम दोबारा ये काराना हरकत करोगे तो हमने बहुत बुरी तरीके से तुमको जवाब देंगे। ऐसा है कि हमारे वर्तमान में 2 बेटे कर्नल हैं और हमारी बहू भी आर्मी में कर्नल है। अच्छा। तो हमारी पूरी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों का पता चलता रहता है। तो हमारी सेना अपनी तैयारी में लगी हुई है और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उद्यत है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो हम इसको करेंगे। बाकी चीज़ें तो उतना नहीं बता सकते। अभी एकदम सेना में तो जोश है ही, पूर्व सैनिकों में भरपूर जोश है। और जब तक हम इसका बदला पूरा नहीं ले लेते हैं, पाकिस्तान को इस लायक नहीं छोड़ना कि दोबारा वो डंक मार सके, क्योंकि उसकी पुरानी गतिविधियों को देखते हुए ये विश्वास करने लायक देश नहीं है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। कुछ दिन पहले जो एक युद्ध का माहौल बना था देश में, जिसके बाद पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी और ये तय हुआ कि अब युद्ध नहीं होगा, उसके बाद से सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और ये सेना से रिटायर्ड लोग हैं जो हाथों में तिरंगा लेकर सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। चूँकि ये लोग सेना में रहे हैं तो सेना की कठिनाइयों को जानते हैं, सीमा पर किस तरह की परिस्थिति होती है उसको जानते हैं। इस सब बात करेंगे। सर, पहले तो आप लोगों को सल्यूट है, धन्यवाद। और आप लोग इस वक्त इस तिरंगा यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल बना है और अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ बॉर्डर पे, कैसे देखते हैं इसे? अभी एकदम सेना में तो जोश है ही, पूर्व सैनिकों में भरपूर जोश है। और जब तक हम इसका बदला पूरा नहीं ले लेते हैं, पाकिस्तान को इस लायक नहीं छोड़ना कि दोबारा वो डंक मार सके, क्योंकि उसकी पुरानी गतिविधियों को देखते हुए ये विश्वास करने लायक देश नहीं है। ये जब भी हुआ तब भी हमारे देश के साथ गद्दारी किया है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारा संगठन यहाँ से भी तैयार है। जब भी हमें अगर आदेश मिलता है सेना के लिए कुछ करने के लिए, तो हम बिल्कुल पूरे जोश, पूरी दृढ़ता और देशभक्ति के साथ देश की सेवा करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, क्या स्थिति होती है? चूँकि लोग आप लोग बॉर्डर पे रहे हैं, कैसे आप लोगों का जीवन बीतता है? रात जगनी पड़ती होगी, कैसे होता है? देशभक्ति के आगे कुछ नहीं। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश फर्स्ट होता है। अपनी जिंदगी, अपना परिवार बाद में होता है। आपके कार्यकाल में कभी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कायराना और नीच हरकत हुई है? जी, ऑपरेशन कारगिल विजय हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। इतिहास गवाह है, हमने भरपूर जवाब दिया उनको। और लोगों से बात करेंगे। आप किस पद से रिटायर हैं सर? मैं कैप्टन, आर्मी से आर्मी कैप्टन हूँ। ये जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तनाव तो होना ही था, क्योंकि उसका आदत है कि पाकिस्तान कुछ न कुछ उछल करते रहता है। तो उसको जवाब देने के लिए भारत को मजबूर होना पड़ा और जो चल रहा है सही चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भाई जब तक सीज फायर का उल्लंघन तब तक ही मानेंगे जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान नहीं रोकेगा। अगर आतंकवादी हमला होता है तो फिर हम जवाब देंगे। ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर सिर्फ रुका हुआ है, लड़ाई को रोका गया है और अभी उसको वाच किया जा रहा है और अपनी तैयारी की जा रही है कि ये जो है हम तैयार होंगे अपने बीच में, और उसके बाद अगर वो किसी प्रकार की कोई गलत हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर, आप आर्मी में हैं? आर्मी से रिटायर हुए कैप्टन ओम प्रकाश यादव। अच्छा, आप यहाँ संगठन के अध्यक्ष, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के। सर, ये जो सेना का शौर्य है दिखा, जो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से भी लगातार जब पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है तो भारतीय सेना जवाब भी दे रही है। सेना में इस समय क्या माहौल होगा, बॉर्डर का क्या माहौल होगा, कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं? सेना का माहौल जो है अभी इस समय बहुत तनावपूर्ण है। हमारे सैनिक जो है काफ़ी मतलब जोश में भी हैं, क्योंकि दुश्मन को हमने हमला किया है, अंदरूनी हमने अटैक करके उसको जवाब देने की कोशिश किया है। लेकिन हमारे राजनीतिक वजह से जो अभी
सीज फायर किया गया है। सीज फायर में प्रधानमंत्री ने बोला है अगर तुम दोबारा ये काराना हरकत करोगे तो हमने बहुत बुरी तरीके से तुमको जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब सेना एकदम तैयार थी, सीमा पर थी, तो इस बार मुकाबला आमने सामने का हो जाना चाहिए था, पता चल जाता पाकिस्तान। जी हम तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बार हमको ऑर्डर मिलना चाहिए, एक बार अगर प्रधानमंत्री से हमारे ऑर्डर मिल गया तो हम तो बिल्कुल हमारे जवान एकदम हर वक्त तैयार रहते हैं। हम लोग इंडियन सेना जो है वर्ल्ड के अंदर मानी हुई है लड़ने के लिए। क्या कह रहे थे? ऐसा है कि हमारे वर्तमान में 2 बेटे कर्नल हैं और हमारी बहू भी आर्मी में कर्नल है। अच्छा। तो हमारी पूरी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों का पता चलता रहता है। तो हमारी सेना अपनी तैयारी में लगी हुई है और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उद्यत है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो हम इसको करेंगे। बाकी चीज़ें तो उतना नहीं बता सकते। नहीं ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंशियल है, देश से मीडिया से लीक होगा तो पाकिस्तान भी इसका लाभ उठाएगा। लेकिन जब इतना बॉर्डर पे हम लोग पहुंच गए थे तो आमना सामना। बॉर्डर पे हम नहीं पहुंचे थे, हम यहीं से मारे, हम उनके अंदर नहीं घुसे हुए हैं। हम बॉर्डर पे, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हम वहाँ घुस गए और घुसने के बाद फिर वहाँ में नेशनल मीडिया में तो चल रहा था इस्लामाबाद हो गया। बिल्कुल कोई ना इस्लामाबाद गया है न कोई लाहौर गया है। यहीं से हम लाहौर मारे हैं, यहीं से हम रावलपिंडी मारे हैं। सारी चीज़ें यहीं से हुई है। कह रहे हैं वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया है, लीक हो गया। आपकी मीडिया की खबरें हैं ये, लेकिन अगर रिएक्शन हुआ होता तो अभी बहुत सारे लोग मर गए होते। उसका जो मेन चीज़ ये है कि उसका जो है इन आउट गेट पर जो हमने उनका एरोड्रम था उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। आतंकवाद को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि आतंकवादियों को पनाह देता पाकिस्तान, तो क्यों ना एक बार पूरा निपटा ही दिया जाए पीओके तक। पूरा निपटाने के लिए कोई भी चीज़ आपका ही पड़ोसी है, पहले बर्दाश्त किया जाता है, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, उसके बाद जब अति हो जाती है तब ये चीज़ें होती हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। 2 बार, एक बार हुआ पुलवामा हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, इसके बाद तीसरा पहलगाम हुआ। अब इसमें जो उसको सबक सिखाया गया हो उसका दिमाग ठिकाने आ जाना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर वही होगा जो होना चाहिए। तो आप सेना से रिटायर्ड हैं? जी मैं सूबेदार मेजर रैंक से। सर आपके जो भी सवाल हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप जो है इस बहुत बड़ी परिस्थितियों को जो है कवर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आपके जो भी शक और सवाल है वो पूछिए जो है आप। सर ये पूछना था कि मतलब जो सेना कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्यों ना जो मामला चल रहा था, विवादित पीओके था, उस वहाँ तक तो पहुँच सकते ही थे हम लोग। देखिए, जहाँ तक पीओके लेने की बात है तो हम लोगों को ये इस बात का आभास होना चाहिए कि पाकिस्तान तो भारतीय सेना के लिए कुछ भी नहीं है, भारत के लिए वो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। परंतु हम लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि तात्कालिक एक हम लोगों ने मामला देखा है यूक्रेन और रसिया का। पूरी दुनिया का महाशक्ति रसिया को जो है, जो यूक्रेन जो है 24 घंटे का खेल था और उसे निपटने में आज भी वो लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया की जो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका है, चीन है और यहाँ तक कि रसिया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और कहाँ रहेंगे, कहाँ है और कहाँ रहेंगे। ये विषय हम लोगों ने अपनी सरकार पे और अपने जो है अगुआ पे जो है हम लोगों ने जो सोच रहे हैं उस तरह से दबाव बनाना है, परंतु निर्णय लेने के लिए उनके ऊपर छोड़ना। क्योंकि यूक्रेन जो है बहुत मामूली देश था, लेकिन पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। आज भी यूरोप कहाँ है हमें पता नहीं, अरब देश कहाँ रहेंगे हमें पता नहीं है, अमेरिका कहाँ है कहाँ रहेगा हमें पता नहीं है, चीन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें बड़ा इस विषय पर गंभीर रहना चाहिए। चलिए, हमें समझ देने के लिए धन्यवाद। तो ये सेना के लोग हैं जो सेना में रहकर बॉर्डर की सुरक्षा करते रहे हैं और देश की सुरक्षा करते रहे हैं। आज सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए ये लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। आप इस खबर पर क्या अपनी राय रखते हैं हमें बेधड़क खबर पर जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। बेधड़क खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।